लड़की मोबाइल रख रही है और जहां माँ बाप है वहां टावर गया। माँ बाप किसका फोन था रे? कार फोन आज बांग्ला में कार फोन आज ना किसी खत्म। अरे वहां खेत तरफ लेके वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। गली के खेत बाड़ी में बैठ करके होता। अब बता, तेरी बेटियों पे नजर तू रखता तो मौलाना पर नजर रख रहा। मौलाना कहाँ जाता है? ये बड़ी देखता है। और बेटा बेटी को देखता तो बेटी कनीज़े फातिमा बनती, बेटा गुलाम हुसैन बनता। अब वो जवान बेटी मोबाइल लेके सो रही है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चलाते चलाते छोटी छोटी कच्ची उम्र होती है। 18-20 साल की लड़की कितनी उम्र होती है? उस उम्र में क्या दिमाग है? अब उसी मोबाइल में देखते देखते दिमाग हैंग मारा। किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू, आमी दिमाग के भालो लिख दिया। लड़का खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार, पूरा मोहल्ला पागल। लड़की लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? प्यार हो गया है, प्यार। ये प्यार नहीं आवारा है, ये प्यार नहीं धोखा है, ये प्यार नहीं हवस है। काश तेरी बेटियां पढ़ी लिखी होती, वो कुरान को अलमारी में रखी, वो कुरान पढ़ के सोती, गैर लड़कों पे चेट ना करती, बल्कि बेटियों सोते सोते अपनी जबान से कहते जाती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। आज मौलाना कितना जिम्मा लेगा? शादी करते हो तुम, डीजे बजाते हो तुम, जवाब देते हैं हम। यहाँ क्या गांव मोहल्ला नाम है? कस्बा गोला में डीजे बजता है, शादी पड़ाका फूटता है। अफसोस मेरे दोस्त, इतने दिन से पड़ाका फोड़ते कोई फायदा? डीजे ना बजने से शादी। हाँ दोस्तों, अगर पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग मना नहीं करते मेरे दोस्त। हम लोग खुशबू लगा के, पगड़ी लगा के, जुब्बा पहन के शादी में पहली गाड़ी में बैठ के पड़ाका बम लेके रखते हम लोग। पड़ाका नहीं मेरे दोस्त, आप लोग पब्लिक हैं पड़ाका फोड़ते, हम लोग मौना थे पड़ाका क्या छोड़े? हम लोग का मकाम बुलंद है, हम लोग बम लेके जाते। आज 2026 से कस्बा गोला वालों पड़ाका बंद करो। 10 टका, 20 टका, 30 टका पड़ाका में कितना फायदा होगा? 10-20 टका पड़ाका कितना दिन से फोड़ रहा कोई फायदा? अरे 30 टका 40 टका पड़ाका इस महंगाई में क्या फायदा होगा? तो क्यों पड़ाका फोड़ते हो? अब पड़ाका फोड़ना 2026 से बंद करो। अब जब बेटा बारात लेके जाना तो समझी घर जाओगे तो पड़ाका लेके मत, 10-20 को बम लेके जाओ, मारो समझी घर उड़ा, सीधे जन्नत। डायनामाइट लग जाओ, कोनाम करके हवा। जब पड़ाका सबाबे है मौलाना, बात नहीं मानोगे। जब सबाब समझते हो तो फिर 10 टकवा 20 टकवा का है, सुतली वाला बड़का बम मानो, मारो बड़का समझी उड़ा दो, महिला समझी खत्म, छोटका समझी हवा, सीधे जन्नत। वरना तौबा कर। अगर डीजे बजाना सबाब मिलता तो डीजे गाड़ी में हम लोग कभी नहीं बांधने देते, समझी के पीठ में बांध देते। डबल सवाब, थमदी धीरे धीरे चलो, 3 को समझ, तीनों पीठ में, छोटका बक्सा छोटका समझा बीच में। अफसोस लगता है कस्बा गोला वालों, आज के बाद शादी में डीजे पड़ाका बंद करो। उन पैसों को बचा करके मकतब में लगाओ। मकतब में आज का जलसा कितना कामयाब है? 100%। कितना टाइम हो गया? टाइम कितना हो गया बेटा? मेरी तकरीर लगभग 52 मिनट हो गए और 2-4 मिनट बोल दे। अरे बोल दे, खुदा के वास्ते थोड़ा सा जगह तो आके बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। आ जाओ इधर आ जाओ, कहीं खड़े हो? अरे भाई बैठ जाओ ना, मेरी तकरीर होगा। आजा प्यारे, आजा बहुत देर से बैठ, जगह खाली, बैठ जा, जल्दी बैठ जा। आगे 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 आप लोग क्या जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप लोग किसे रास्ता देते उन लोगों को, बहुत देर से तकलीफ में है, बैठ जाए इधर आगे, बैठ। लेकिन एक बात है, इमाम साहब चलेगा, इमाम साहब इधर आइए, आप माशाअल्लाह। एक बात आज लेकिन हुई। हेलो 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 गाइस, हम लोग इंग्लिश भी पढ़े, आप लोग इंग्लिश पढ़े हैं? 3 सॉरी प्रॉब्लम बिजी।
इतने याद है। लेकिन आज हजरत इमाम साहब पहली बार कस्बा गोला के जलसा में रिकॉर्ड टूटा है। 2026 में पहला इतना बड़ा घटना घटा, पहली बार इतना बड़ा। हजरत 50 मिनट तक होने के बाद 10 टका बोहनी तक नहीं हुआ। 50 मिनट तकरीर करने बाद 10 टका बोहनी तक नहीं हुआ। सोच के देखो, सोचिए मुसलमानों, मौलाना मौलवी कहाँ जाएगा? सोचा कभी? जब आप कहते हैं हजरत 2 घंटा बोलिए, मतलब ये बोल दिए, पैसा कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन अगर लाया है तो फिर इसको छोड़ना नहीं है। ये सब मोहब्बत, ये सब क्या है? ये मोहब्बत बीच बीच में जाहिर कीजिए। 1 घंटा होने लगता है उस बाद में हम बोलना बंद कर देते, पता नहीं क्यों होता, हम खाने लगते, नहीं बोल पाते हैं। ये सब देखते हैं तो फिर मिजाज मेरा हरा होता है। ये सब मोहब्बत है। क्या है? कितना आदमी सुनना चाहता है? थोड़ा हाथ उठाइए। नहीं, 12 बजे बाद हाथ उठाना बंद, पाँव उठाना चालू। इनकमिंग चालू, आउट गोइंग चालू। माशाल्लाह, इसी तरह मोहब्बत जाहिर कीजिए। कैमरा वाला है, और थोड़ा सा कैमरा वाला ध्यान रखिएगा, वीडियो जो भी आप थंबनेल बनाइएगा थोड़ा सा कायदे से बनाइएगा। आज की तकरीब बहुत सीरियसली तकरीब हुई है, कायदे से बना दीजिएगा। और जो मैं पहले 2-4 बातें ऐसे बोला उसको फ्रंट पर ला के ये कीजिएगा। और माशाल्लाह आज मेरे वीडियो डाल दीजिए। अल्लाह ताला वो मकाम बख्शा है, और ये माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? तो माँ की दुआ लोगे तब ना। कहीं माँ को पूछा, बजा जाते से पूछा माँ को कि काला देंगे? अरे बूढ़ी माँ को पूछा, चचा आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, चैन खोल रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। आइए इधर आइए, खाना बंद कर दिया। कहे सुभान अल्लाह, चचा आ रहे हैं। मोहब्बत है, ओ मोहब्बत लो। पंचायत समिति, पंचायत समिति है, कस्बा गोला के पंचायत समिति है। अरे माशाल्लाह, पेट्रोल पंप भी है। अरे माशाल्लाह, दुआ करेंगे, कर पंचायत समिति है। दुआ करते हैं कि इसको मुखिया बना दे, जिला परिषद बना दे, फिर एमएलए बना दे, फिर मंत्री बना दे, फिर भेंट नहीं पाए। अल्लाह का करम है। नेता भी होना चाहिए, नेता भी होना चाहिए। खाली मौलाना काम नहीं आएगा हर जगह। हजरत, हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए नेता पे जाना होगा। हम लोग को थाना ले जाएगा 1.5 महीना, और अंदर 3 महीना कर देगा, क्योंकि हम लोग काम जनाजा पढ़ाना। नेता का काम नहीं है जनाजा पढ़ाना। उनको पढ़ा दोगे तो पता नहीं मुर्दा उठ के खड़ा हो सकता है। जो मेरा काम है वो हमको करने दो, जो नेता काम है आपका, जो आपका काम है वो आप करें। आप पढ़ें सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहे या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। तो जब माँ बाप से मोहब्बत हो, तो जब बाजार जाना, कस्बा गोला मार्केट जाना, तो माँ बाप को पूछ के जाना। बूढ़ी माँ घर में है, ए माँ, होगा माँ, बाजार जा रहे हैं, कुछ ला दें? माँ कहेगी बेटा तुमको जो पसंद है ला देना। बूढ़े बाप को पूछ लेना है, बाबा कुछ खा भी, कुछ ला दे खाने का? बाप कहेगा बेटा जो तुमको पसंद है। कभी पूछा बाप माँ को? जिंदगी में नहीं पूछेगा। बीवी को पूछेगा। खाने अगर किचन में है तो वहां चला गया, अगर उधर है बाड़ी तरफ तो वहां पूछने चला गया, और नहीं बीवी को पूछ पाया तो कस्बा गोला चौकुआ में जाके हेलो हेलो हेलो, अरे कौन चीज खाएगी? तो बीवी यहाँ से फोन पे गुप चुप, लड़का चुपे चुप 15 गोला के दे दिया। अब पानी पूरी खा रही है बैठ करके, उसकी सास वही है। कौन मना किया मत खिलाओ बीवी को? भैया अपनी बीवी खिलाना सरकार की सुन्नत है। खुदा के वास्ते बीवी से मोहब्बत करो, बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। आने वाले शब बरात के तारीख को शब बरात है, 16 नहीं, शब मेराज है 16 को, जिसमें मेरे आका सत्या का मेराज में गए, नमाज लेके आए,
तोहफा। और 27 रजब जो है वो 16 तारीख को है, 2 फरवरी या 3 को शब बरात है, 17 फरवरी से रमजान शुरू है। सोचो कितनी जल्दी रमजान आ गई। क्या जरूरत, नमाज तो पढ़ोगे, लेकिन जो रमजान का कैलेंडर हम लोग छापते हैं 90% लड़का लोग उस कैलेंडर को देख के बता नहीं सकता कि रोजा के बजे खोले। छापे हम, पढ़े हम ही। मतलब मौलाना लोग छाप के घर देता है कि मसाला, और फिर वही टाइम बताता है। एक जगह हमको पूछा झारखंडी बाबा आज रोजा के बजे खुलना है, बोला आज 8 बजे खुलना है। मतलब कैलेंडर देखने लायक तेरा बेटा नहीं बचा है। कभी सोचा? कैलेंडर तक नहीं देख पाता है, उसमें के बजे टाइम टेबल लगा। शादी में 3-3, 10-10 हजार, 20 हजार का पड़ाका फोड़ देता है। वो पैसा अगर मकतब में लगाता, कस्बा गोला में अगर हर साल अगर 20-50 शादी मान लीजिए, इतना बड़ा मोहल्ला होगा तो 50, चलिए एक कमेटी में 20 शादी हो जाए तो 20-20, 10-10 हजार अगर पैसा बचा के देता, 2 लाख एक शादी एक सीजन में। तो मदरसा मकतब में चमकीला होता है, 2-3 मोहल्ला होते, बेटा बेटी पढ़ता, तो सड़कों पर चल के आवारागर्दी नहीं करता। बेटा कहता बाबा मुझको मत बेचना। KTM आज बेटा बेच रहा है 3-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख लेता है बेटी बाप से। देखा, देखे बेटा बेचते, यहाँ भी बैठ के बेटा बेचा होगा 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख। यहाँ क्या रेट हमको नहीं पता है, यहाँ कितना रेट है बेटा नहीं पता। हाँ 10-12 लाख सोचो, और वो भी KTM गाड़ी के साथ। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल। सोचा कभी? मोटा टेर वाला जब दौड़ता लगता कहाँ भाग रहा है, अफसोस नहीं लगता? सोचा कभी? गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, अलमारी दे बेटी बाप, सामान रखे गोदरेज अलमारी तेरा बेटा, चेयर कुर्सी देगा बेटी बाप बैठेगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन सेट देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा उठा या तो तौबा कर, फितरा उठा 50 लाख 40 लाख, और दूल्हा पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया। और शादी के दिन देखना, अरे बाबू शेरवानी कहाँ जो मंगाया है, सर से पांव तक शेरवानी देखें, वो गमछा, वो हुब्बा, वो पगड़ी, वो सेहला, वो फूल माला, दूर से देखिएगा लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा ला रहा। अजब रंग दूल्हा, और खुशबू कहाँ से जो ढूंढ के लाया है रे बाप, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आके बैठता है निकाह पढ़ाने टाइम में, बेटा 20-30 को गाड़ी लेके आया बाबू, 20,000 का डीजे बजाया है, 10,000 का पटाखा फोड़ा है, बेटा वो सब काम नहीं आएगा, कलमा पढ़ो, यही निकाह का मेन मकसद है, बैठ बेटा पढ़ो। तब इमाम बैठ गए, वो लड़का दूल्हा बैठ गया, पढ़ो बेटा ला इलाहा ला, 3 लाख 5 लाख कर लिया, ला 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 खाई लगा। बोला हजरत थोड़ा धीरे पढ़ाइए। बोला ठीक है बेटा धीरे पढ़ाते, पढ़ो यू हुई, बोलो हुई हुई। बोल तेरा बेटा कलमा शादी के मंडप में न पढ़ सके। इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, मैदान में उतरा तो दीन बचाया, घोड़े पे चढ़ा तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। आज उस मुहर्रम के नाम पे डीजे बजा के डांस करने वाला हुसैनी नहीं हो सकता। जो डीजे बजा तो मुहर्रम में वो सुन लो, इमाम हुसैन ने मैदान करबला में पूरा खानदान दिया था, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया था। क्यों पता है? यजीद शराबी था, अय्याश था। इमाम हुसैन ने कह दिया नहीं पूरा खानदान दे देंगे, लेकिन शराबी का सपोर्ट नहीं करेंगे। आज भी अगर कस्बा गोला में कोई शराब पीता है, वो क़यामत तक हुसैनी नहीं हो सकता, इसलिए कि जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं होगा, और जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं। शराब पी के हुसैनी कहलाने वाला हो नहीं सकता। मेरे इमाम ने करबला में फैसला कर दिया, पूरा खानदान दे दिया, लेकिन शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया। आज उनके नाम पे नाच गाना, डीजे डांस, इमाम हुसैन के नाम पे माज़अल्लाह ये बंद करो।
मुहर्रम को जिंदा रखो, लेकिन डीजे बजा के नहीं मेरे दोस्त। ये डीजे तुम इमाम हुसैन के नाम पे बजा तो कितना बड़ा गुनहगार बन रहे हो। खुदा के वास्ते अपने औलाद को पढ़ा दो। कितना टाइम हो गया? 1 घंटा मेरी तकरीर से ज्यादा हो गई। कितनी हो गई? और थोड़ी देर बोल दें, और थोड़ी देर बोल दें। अरे कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। हाथ खाली बचा, कुछ बचा कि नहीं बचा? माशाल्लाह आज का जलसा किधर है? आज का जलसा 360 बहुत अच्छा सुन रहे हैं माशाल्लाह। मैं 1 घंटा से ज्यादा ही बोल दिया। और ये लाइट जो बांधे हैं ना यहाँ पे दोनों, अब जब जलसा कीजिएगा तो ये सब लाइट यहाँ नहीं बांधिएगा, हम लोगों को कपार में बांध दीजिएगा, बढ़िया रहेगा। ये सब इतना खतरनाक, ये गर्मी है देख रहा, ठंडा में पसीना निकल रहा है, इसका लाइट बड़ी खतरनाक होता है। और ये तपा रहा है, और 1 घंटा तप रहे हैं। हम पहले गोरे थे, इसी लाइट ने कर दिया ऐसा। कहें सुभान अल्लाह। मेरी माँ बोले तू कनीज़े फातिमा बन, अपने शोहर से मोहब्बत कर, और जब तेरा शोहर जुमा पढ़ के घर आए तो अपने शोहर को सलाम कर। अच्छा आप लोग बैठे हैं, आपकी बीवी सलाम करती है जुमा पढ़ के आने के बाद? अरे माशाल्लाह, आप दस्तार लिए ना? क्या नाम हो गया? मोइनुद्दीन साहब कहाँ के रहने वाले? अरे झारखंड के रहने वाले, यहाँ आके दस्तार लिया। अल्लाह ताला उम्र में अपना बरकतें अता फरमाए। आज का जलसा 100% कामयाब। मैं इस इलाके में बराबर आता हूँ। स्कूल भेजो, स्कूल भेजना मना नहीं, लेकिन पहले सुबह के टाइम में मदरसा पहले भेजो। 1 घंटा के लिए भेजो, 1 घंटा के लिए बच्चों को भेजो स्कूल मदरसा। तुम्हारे बच्चे नमाज पढ़ेंगे जब रमजान में ना, तब पता चलेगा कुछ ढंग नहीं। ये बेटियां औरतें कुरान नहीं पढ़ती है। कुरान शरीफ देखें कभी पढ़ेगी शब बारात में, निकालेगी कुरान शरीफ, खाली हिलेगी। लगता पूरा खानदान मर गया। कुरान शरीफ पढ़ेगी देखिएगा शब बारात में, अलीफ लाम मीम। बोले क्या हुआ? बल बहू कुरान पढ़ रही है। हम बोले कोई मरा क्या? बल मरा नहीं, लेकिन जैसे पढ़ रही है लगता कोई मरेगा। अगर तू पढ़ी लिखी होती, इसलिए बेटियों को स्कूल भी भेज, लेकिन नजर रखना मदरसा भेजो, कुरान पढ़ेगी, सड़कों पे बेटा चलेगा, सीना तान के बाप के सामने कहेगा बाबा मुझको नबी के नाम पे हैवा मैंने अपने नबी के नाम पे लुटाया है, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया है, जुलूसे मोहम्मदी निकाला था, सड़कों पे चला था, मोहल्ला सजाया था, हाथ में झंडा लिया था, चौक में खड़ा होके सीना तान के कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। जब बेटा पढ़ेगा तब ना। यहाँ पढ़ा लिखा तो है नहीं, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता हजरत, कुछ नहीं जानता। सोचे कभी आप शबे बारात में नमाज पढ़ोगे 12 रकअत कुछ होगे, लेकिन नहीं जानते हो। बगैर तहियात के नमाज नहीं होती है। जब नमाज कब पढ़ेगा? कितने नमाजी होंगे मोहल्ले में? यहाँ पे पूरे मोहल्ले में नमाजी कितने होंगे? इस मोहल्ले में 2-3 नमाजी आते हैं। मोहल्ला इस मस्जिद में कितने घर की आबादी है? 80 चूल्हा की आबादी इस मस्जिद में है, और 3-4-5 नमाजी आते हैं। वो 75 को हाजी है उसके गांव में, उसमें घर में बूढ़ा नहीं है क्या? सब जवान बच्चा है। 70 घर में एक बूढ़ा तो होगा। अच्छा 2 घर छोड़ के एक बूढ़ा होगा। कुछ बूढ़ा भी इस गांव में है, खाली खाएगा, पवाल जला दो, लकड़ी जला दो, अजीब तरह नक्शा उसका, मुंह देखो लगता है भाग के कहीं से आया। नमाज पढ़ेगा तब न चेहरे में रोशनी होगी, तब नमाज पढ़वे न करेगा। अब एक दो बूढ़ा जावो करता है, ऐसे ऐसे हिलता है, अजीब हाल है। बगैर नमाज से घर में बरकत नहीं होगी। कम कमाते हो, बेटा कमा रहा है, बड़ा बेटा छोटा बेटा, लेकिन घर में सुकून नहीं, साईं साईं की आवाज है। जिस घर में तिलावती कुरान की खुशबू नहीं, उस घर में बरकत होगी।
जिस घर में तलावत कुरान नहीं उस घर में बरकत होगी। अगर एक बाप है, माँ के 60 साल उम्र हो गई, वो माँ भी नमाज नहीं पढ़ती है, बाप भी नहीं पढ़ता है, बेटा कमाते कमाते परेशान है। हजरत हम बोले क्या बात है? बोले थोड़ा मेरा घरवा देखते बाबा। हम बोले हम घर क्यों देखेंगे? बोले मेरा घरवा खराब हो गया है। हम बोले राजमिस्त्री हम थोड़ा तुम्हारा घर बना देंगे। बोले हम नहीं हजरत, मेरा घर में बैठ के एक बोतल पानी पढ़ देते। हम बोले नहीं बेटा, हम 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं बाबू, अब बोतल में नहीं पढ़ते बेटा, पूरा चपा नले पढ़ते रहे। बोतल में क्या होगा? पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम और पानी पढ़ पढ़ के कब तक काम चलाओगे? जाके उसी में फूंक देते हैं चापानल में, चाहे चढ़ के टंकी फूंक देते हैं। पूरा खानदान नहाते रहो, नमाज पढ़ना नहीं है। सबके घर में मोबाइल चल रहा है, कोई यूट्यूब, कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम चला रहा है। तिलावत कुरान की खुशबू गायब है, घर में कुरान समेट के रख दिया, पता नहीं चलता कुरान कहाँ रखा है। मेरी माँ बहन तू कुरान कम से कम पढ़, तुम पढ़ी लिखी हो, टाइम निकाल के जुमा के दिन पढ़ना। शोहर मस्जिद जाएंगे जुमा पढ़ने, तू घर में घर मकान धो धा करके 12 बजते बजते मुसल्ला बिछाना, शोहर मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, तू घर में कुरान पढ़ना, वो सजदा करेगा, तू तिलावत करना। और 1 बजे तक 1:30 बजे तक जब शोहर जुमा पढ़ के मस्जिद से घर आएंगे, अब कुरान को बंद कर दो, समेट दो कुरान को, मुसल्ले पे खड़ी हो जाना, तिलावत कुरान की खुशबू घर में होगी। शोहर टोपी पहन के आएगा, जुम्मा की मस्जिद से आएगा, सजदे के निशान होंगे, वजू का चेहरा होगा, सामने शोहर खड़ा होगा, तू बीवी बन के जाएगी। मुस्कुरा देना अपने शोहर को, जुम्मा के दिन सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। लेकिन नहीं, ये लोग सलाम जिंदगी में करती है, एक दिन करेगी खाली ईद में शब बरात में ना, ईद में करती है, ईद में करेगी HD सलाम। ईदगाह से शोहर आएगा, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता आज चौकीदार पड़ी है। ठीक शोहर आया, अस्सलाम वालेकुम, बस खत्म। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी सारा स्विच ऑफ। लेकिन यहाँ कस्बा गोला बहू बेटी ये सब नहीं है। आप लोग सब दूध के धुले हुए, ये सब बात उधर आप लोग ठीक। आज का जलसा बहुत कामयाब है। जितनी देर से जलसा शुरू हुआ 2 बज गया, लोग हिल नहीं रहे। कितना हो गया? 2:15 बज गया है। सोच के देखिए, 2-2:15 बजने लगा, लोग हिल नहीं रहा है। कम बड़ा ये जलसा कामयाब रहा। यहाँ के लड़कों ने, कमेटियों के लोगों ने जो मेहनत की है, कहा बाबा आपको आना होगा। और इंशाअल्लाह मेरी तकरीर जो मैं जितनी देर तकरीर किया, उस तकरीर में कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई लतीफा, कोई चुटकुला नहीं, मेरे बोलने का अंदाज ही ऐसा है। और इसी में इस्लाह भी कौम की है, और लोग जलसा सुन रहे हैं। कुछ लोगों को खलता है तो उसके लिए मुझे कोई तकलीफ नहीं। अगर कोई ऐसे जुमले निकले हैं बोलने में, कहने में, अल्लाह ताला हम सभी लोगों का यहाँ आना बैठना कबूल फरमाए। और आज का जलसा हजरत कामयाब है, परेशान मत होना, बैठ जाइए। माशाअल्लाह जो लोग आए हैं सुने, कुछ लोग नहीं आ पाए, जगह की कमी हो गई। हमने पहले कहा था भले इतना मजमा नहीं होगा, मैंने कहा कि जगह नहीं मिलेगी, वैसा हुआ। लोग 1-1 घंटा 1.5 घंटा खड़ा रह के सुना, और 2-2:15 बजे लगा। और मैं इंशाअल्लाह फिर कभी हम आएंगे। मेरी तकरीर से ज़्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना। 2 बूढ़ा के पूछ रहा था, हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब जालेश्वर तरफ है कि दीघा तरफ है? हम बोले यूट्यूब आपके घर में है, झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना। पूरी तकरीर गौसे आजम पर, करबला पर, मुहर्रम पर, रबीउल अव्वल पर, माँ बाप, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका, बम पिस्तौल, सब पर तकरीर मिल जाएगी। नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें और बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से लामका तक है, कहिए सुभान अल्लाह। ज़मीन से आसमां तक है, मक्की से लामका तक है, मेरे सरकार की रिफत खुदा जाने कहां तक है।
बदमज़हब कहते हैं कैसे नबी अफलाक पर पहुंचे, अरे फलक में दर नहीं कैसे वो अर्श पाक पर पहुंचे। बताओ नूर से हायल कहीं दीवार होती है, नजर शीशे पे पड़ती है तो फौरन पार होती है। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदलने का। थोड़ी देर सुनिए, हो हल्ला ना करे, सुने। बड़ी मुश्किल से झारखंडी मिलता है। अभी झारखंडी को वीडियो लोड करने के लिए लोग 200-200 किलोमीटर से दूर से आते हैं अपने चैनल को बढ़ाने के लिए, फेसबुक फॉलोवर बढ़ाने के लिए। यहाँ की वीडियो वहाँ की वीडियो यहाँ काट कूट के वायरल करता है ताकि मेरा फॉलोवर बढ़े। ऐसे ऐसे वीडियो मार्केट में ला रहा है। और एक दो मौलाना सठिया भी गया है, उल्टा सीधा स्टेज पे आके बकना शुरू किया। जब उनकी दुकानें बंद होने लगी या मार्केटिंग ख़त्म होने लगी, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। भाई हम लोग किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं। कुछ लोग हैं किसी को आदत से को मजबूर होते हैं। अगर कोई किसी की बुराई करके को आगे बढ़ना चाहता है तो उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं। तुम बुराई कर सकते हो, लेकिन बुराई करने वालों का भला कभी नहीं होता है। थोड़ी देर सुनिए। अल्लाह ताला हम सभी मुसलमानों को, उलमा को और हम सभी लोगों को सही बोलने, सही सुनने की तौफीक अता फरमाए। ये हमारे उलमा कराम बैठे हैं, ये लोग कोई किसी से कम नहीं है। यही लोग इलाके को बचा के रखे हैं। मेरी गुफ्तगू जो होती है ना, उलमा पर भी होती है। इमाम पर गुफ्तगू करने वाले पहला खतीब भारत में अगर कोई निकला तो वहाँ झारखंडी है। डीजे के खिलाफ, पड़ाका के खिलाफ, शादी ब्याह में दान तिलक दहेज जो लेता है, उन सबों के खिलाफ बोलने वाला सिर्फ वाहिद झारखंडी। उनके बाद बहुत सारे लोग निकलने लगे, जो मुझको देखा तब लोग पीछा किया, उनके पीछे बोल रहे हैं। वरना कौन ऐसे बोलते थे। आज कौम की इस्लाह हर दौर में जरूरत होती है। जब तो संशोधन किया जाता है, बदलाव किया जाता है बोलने में। अभी हमारे समाज के जब पहले मोबाइल नहीं था, टीवी नहीं, बहुत कुछ नहीं, तो पहले अजीब अलग हिसाब की गुफ्तगू होती थी। अब उसको भी बीच में लाना पड़ता है। वजह यह है कि आज लोग अपने जिंदगी को, पूरी जिंदगी की आधी जिंदगी मोबाइल में बर्बाद कर रहा है। थोड़ी देर सुने मैंने जिस आयत को पढ़ा, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रातों रात ले गया मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। ये महीना रजब शरीफ का है, जो 16 तारीख को शब मेराज है। जिस शब मेराज में प्यारे आका, हम सब के आका, दोनों जहान के मालिक मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ ले गए अर्श आज़म पर। अपने माथे की निगाहों से रब का जलवा देखा, दीदार के, जन्नत देखे, जहन्नम देखे, लौहो कलम सब कुछ देख के, सैर करके, तफरी करके वापस आने लगे। अल्लाह ने 50 वक्त की नमाजें दी। कितनी नमाजें दी? मूसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पे, मोहम्मद कौन सी चीज लेके आ रहे हो? अल्लाह ने क्या दिया? कहा कि 50 वक्त की नमाजें दिए। का मोहम्मद बहुत ज्यादा है, मेरी उम्मत 2 वक्त नहीं पढ़ पा रही थी, ये 50 कैसे पढ़ेगी? तू जा कम करा। तो मूसा अलैहिस्सलाम का ये मकसद नहीं था कि हम कम करा दें। मकसद था कि मोहम्मद रब का जलवा देख के आएगा और मोहम्मद की आंखों में हम रब का जलवा देख लेंगे। ये उनकी ख्वाहिश थी। कोई दूर पे मूसा अलैहिस्सलाम ने जाहिर की थी रब का जलवा देखने का। तो रब ने कहा कि मूसा तुम जलवा देख के ताब नहीं ला सकते हो। तो आज मौका मिल गया था। आते गए 45 कम हुआ, 5 बचा। आखिर में भी कहा कि कम अभी भी ज्यादा है। आका फरमाते मुझे हया, शर्म आती है, हया आती है, मैं नहीं जाऊंगा, दोबारा नहीं जाएंगे। वापस आ गया। रब फरमाता है महबूब रुक जा, ठहर जा। तेरे रब ने 50 कहा, तू 5 लेके जा रहे हो। रब के फरमान में हरा भरी नहीं होता। रब ने जो कहा 50 तो कयामत तक वो नमाज 50 रहेगी। लेकिन तेरे सदक़े में तेरी उम्मती पे रहम किया, 45 कम कर दिया। उसको मैंने मख्फी रखा, छुपा के रखा। तू जा अपनी उम्मतियों को कह दे वो दुनिया में जाहिर 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, उनका रब 45 मिला के 50 का सवाब इनायत करे। शब मेराज में और 2 रोजा रखना इतना सवाब है, इतना सवाब है कि गोया वो साल भर लगातार रोजा रखा, उतना सवाब है। थोड़ी देर सुनिए। हम लोग भी तकरीर करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तकरीर हम लोग भी किए हैं, मदरसा में पढ़े हैं। कौम की जो जरूरत है उस दर्द को आज हम लोग बयां करते हैं। पूरा हिंदुस्तान में लोग याद करता है। थोड़ी देर सुनिए, खाली सुनना है, खाली सुनना है, कुछ करना कुछ नहीं है।
आज तक तो सुनिए रहे, आज तक मुसलमान सुनिए रहा है। कम तकरीर सुने, बड़े बड़े खुतबा, बड़े बड़े शोरा की नात खानी सुन लिए, बड़े बड़े खतीबों के खिताब, अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम हर जुमे की तकरीर सुनते हो। अगर चाह लोगे तो अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की गुफ्तगू 15 मिनट की होगी। अगर चाहोगे अपनी जिंदगी बदलना तो उसे बदल सकते हो, लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। जिंदगी अपनी नहीं बदलेंगे, इमाम को बदल देंगे। इसलिए इस साल से हमने एक कानून निकाला है, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा लोग सुनते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हमारे उलमा किराम को लोग बहुत कमजोर सोचते भी और कमजोर तनख्वाह देते भी हैं। इन पर किसी उलमा की नजर नहीं। 40,000, 30,000, 50,000 नजराना ले दे के चल देते, पता नहीं मोहल्ले के इलाके के उलमा इमाम की क्या है। इन लोगों पर कभी गुफ्तगू नहीं होगी। वो जो मार्केट में है, जो चल रहे मैदान में, उन्हीं के पीछा भाई उलमा के ऊपर तकरीर करो ना। ये झारखंडी तकरीर करता है। आज हमारे उलमा की हालत देखते हैं। अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा भारत में जितना अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को लोग सताता है। 24 घंटा ड्यूटी, 7-8 हजार रुपया तनख्वाह। कभी सोचिए आपने 8 घंटा में एक आदमी, एक मामूली लेबर, बीमरिया रोगाहा लेबर, उसकी हाजिरी 500-600 है। तो 8 घंटा में 200 करके दो तो फिर भी 600 बनता है। आप 24 घंटा में 800, वरना 3 इमाम रखो, 8 घंटा ड्यूटी, इमाम साहब आप जाइए, फिर 8 घंटा में दूसरा, फिर 8 घंटा में तीसरा। दीजिए 6-8 दीजिए, 8 है ना, 24,000 हो जाएगा। लेकिन नहीं दोगे, पैसा बर्बाद कर दोगे। ये कौम माँ बाप को छोड़ के, बेटी छोड़ के, बहन छोड़ के, बीवी छोड़ के, पूरा परिवार छोड़ के आप अपने अपने घरों में सोते हैं। मस्जिद के इमाम मोहल्ले में जाके नहीं सोते, बल्कि मस्जिद के किसी कमरे में, रूम में सोते हैं। सोच के देखिए, अकेले इमाम तन्हा, बारिश हो रही है, कोहरा पड़ रहा है, हवा चल रही है, ठंडक है, इमाम तनी तन्हा है, कोई कहीं नहीं, सुनसान बयाबान रेगिस्तान की तरफ मैदान। क्या हो? हाँ, सोच के देखिए, अगर उस हालत में अगर इमाम को कोई जिन्नात उठा के ले गया तब क्या? इमाम को सुबह खोजते रहोगे, इमाम कहाँ चला गया? सोचा कभी आपने? नहीं सोचा। इसलिए इस साल हम लोगों ने 2026 में एक नया कानून लाया इमाम लोगों के लिए। इस साल जो भी फातिहा पढ़ेंगे, अब 10 टका 20 टका फातिहा शब बरात से बन, वो हो गया, अब नहीं। अब इमाम लोगों से गुजारिश है कि जब भी मस्जिद शब बरात में घुसिएगा किसी घर फातिहा करने, सूजी हलवा रोटी बना के रखता है हजरत। 5-5 को बेटा बैठ करके टुकुर देखता है, खा नहीं पाता है, मौला इंतजार करता है। सब तैयार है लेकिन इमाम के नहीं तो कुछ नहीं। 5-5 बेटा है, फातिहा पढ़ने के लायक नहीं। जब इमाम ही सब काम करेंगे तो अब 10-20 रुपया में फातिहा करना बंद। अब 100 टका से कम नहीं। अगर 10-20 रुपया किसी के घर में अगर सूजी के बगल में देखिएगा हजरत, तो बैठ के फातिहा नहीं पढ़ना, खाली सूजी में फूंक देना, निकल जाना। बोला हो गया, बोल हो गया, क्या हुआ? बोल 20 टका में यही हुआ, 20 रुपया में ही हुआ। अगर 30 रुपया देखिएगा, 35-40 रुपया, तो सूजी उठा के फूंक दीजिएगा। जब तक 100 टका नहीं तो बैठ के फातिहा पढ़ना नहीं। आप सोचे कभी सिर्फ अगरबत्ती कब्रिस्तान में जाकर 3 बजे भोर जलाने से अगर मुर्दा बख्शा जाता, अगर अगरबत्ती कब्रों में जलाने से मुर्दे की बख्शिश हो जाती, तो हम अपने बाप दादा के कब्रिस्तान में एक ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा के आग लगा देते, सीधे जन्नते उड़ जाते। सोचा कभी? अगरबत्ती जला रहे हो, इन साल से अगरबत्ती भी बंद करो। अपने बाप दादा के कब्रों पे 3 बजे भोर जाना, एक शीशी अगरबत्ती नहीं, एक शीशी इतर लेके जाना और एक गुलाब का जल पानी लेके जाना, दोनों को मिला के हिला देना और 3 बजे भोर जाके छिड़क करके दुआ कर देना। 1 हफ्ता नहीं, कई हफ्ता खुशबूदार होंगे और वो आग से भी कवर बच जाएंगे जो हदीस पाक में है। क्या जरूरत? इसलिए औलाद को पढ़ाओ। आज पूरे मुसलमानों, पूरी नजर, पूरी दुनिया की नजर आपकी जात पे है। आपने कभी सोचा आजाद भारत में तेरे बेटा घर से निकलना मजबूर, आधार कार्ड जांच किया जा रहा है इसी भारत के धरती पे। हम लोग किसी नेता के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते। आज हमारे बेटा सड़कों पे निकले तो जानवर के नाम पे, गाय के नाम पे चंद कुछ लोग गुंडे मवाली के तरफ हमारे बच्चों को पीट के लाइव मार के मर्डर कर दिया जाता। अभी झारखंड में एक मामला हुआ गोड्डा में,
नेता मंत्री चुप, कोई आपके पास बोलने वाले नहीं। इसलिए तू करबला के नाम पे याशी न करो। करबला हिम्मत का नाम है, करबला हौसले का नाम है, करबला जमामर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है, करबला मातम का नाम नहीं। 22,000 फौज एक तरफ, 72 एक तरफ। पूरी दुनिया ने देख लिया कि जुल्म करने वाले यजीदियों का इस दुनिया से नामो निशान मिट गया है। सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गया। इसलिए आज ये जुल्म करते हैं। मजार तोड़ा जा रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है। कभी सोचा आपने? आजाद भारत में ये मजार तोड़ा जा रहा है। कितने मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे 100 साल, 10 साल, 150 साल की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। कोई मुसलमान क्या किसी की जमीन पे मस्जिद बना सकता है? नहीं बना सकता। लेकिन ये आवेद घोषित करता है। इनका इंटेलिजेंट है, इनका कुछ अफसर लोग हैं जो कोर्ट से लेके ऊपर, ऊपर से लेके नीचे तक घोषित करने वाले होते। बुलडोजर तैयार है। अफसोस लगता है इसलिए कि आप 30 करोड़ होने के बाद भी अपना नाम फख्र से नहीं ले सकते। लेकिन ख्वाजा गई नवाज जब भारत के धरती पे कदम रखे थे, आए थे, किसी मंत्री के घर नहीं, नेता के घर नहीं, मौलाना के घर नहीं, खानका में नहीं, मदरसे में नहीं, मस्जिद में नहीं, इमाम के हुजरे में नहीं, सदर सिटी घर नहीं आए थे। 150 राजाओं के स्थान राजस्थान में आए थे। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे चटाई डाले थे। पृथ्वीराज की हुकूमत थी। सुबह से चारों तरफ से घेर लिया। क्या बाबा आप लोग कौन है? सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, ज़बान पे अल्लाह अल्लाह है। कौन? जात क्या है? धर्म क्या है? तब मेरे गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूं। आज मुसलमान ट्रेन में चले तो गोली मार दिया जा रहा है, प्लेटफार्म पर नोच के मार दिया जा रहा है। आधार कार्ड फेरी वालों को देखता है कि बांग्ला बोलते, तुम बांग्लादेशी हो, ये तुम्हारे देश की हकीकत हो गई। लेकिन तू ना घबरा, एक भी मुसलमान जो भारत के है, भारत से कहीं नहीं जाने वाला है। इस देश में जितना देश के प्रधानमंत्री का हक है इस भारत में, उतना मौलाना झारखंडी का, उतना गरीब मुसलमान का है। जितना इन नेता मंत्रियों का हक है, उतना रिक्शा चालक मुसलमान का हक भारत में है। इसलिए मेरे बाप दादा ने अंग्रेजों से लड़ा है, तब भारत को आजादी मिली है। हम मुखबिरी करके भारत में नहीं रहते, हम तो तानाशाही के साथ मुकाबला किए हैं। इंडिया गेट में 61,394 मुसलमान का नाम आज भी लिखा हुआ। लेकिन पढ़ोगे इतिहास तब न बेटा मोबाइल लेके पबजी खेले, पढ़ो इतिहास, फ्री फायर खेले, पढ़ो इतिहास जिनका बेटा 1:30 बजे रात तक गली में बैठ के गेम खेले। सोचा कभी आपने? ठेका दे दिया हम लोगों को 7,000 में। बेटा पैदा हो तो मौलाना बुलाओ, बच्चा रोए तो मौलाना बुलाओ, नहीं रोए तो मौलाना बुलाओ, ज्यादा रोए तो मौलाना बुलाओ, नहीं चुपचाप हो जाए फिर मौलाना बुलाओ। अकीका हो तो मौलाना आए, शादी हो तो मौलाना आए, निखातना हो मौलाना आए, मर जाए तो मौलाना, तीजा हो मौलाना, 40वां मौलाना, बरसी में मौलाना, कब्रिस्तान में मौलाना, ईदगाह में मौलाना, हर जगह हम लोग आगे और तनख्वाह सबसे पीछे। एक इमाम की तनख्वाह 15,000 से कम अगर दोगे तो कयामत के दिन सदर सिटी को जवाब देना होगा। इस महंगाई में 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए, वरना जनाजा में भी पैसा लेना होगा। जी हाँ, जनाजा में पैसा लेना होगा। बाप आपका है, जनाजा पढ़ाना मौलाना पर फर्ज नहीं है। अभी देखिएगा इंतकाल कर जाएंगे, मौलाना साहब लड़का मेरे घर में 8-10 को इंतजाम कर देते। बाप का तीजा है, 5 को बेटा है, कुर्सी में बैठ के पुड़िया खा रहा है, और बाप मरा है तो दूसरे से कुरान पढ़वा रहा है। शर्म नहीं आती है? बाप तेरा है, उनका है। सोचा कभी आपने? 10-20 टका देकर दूसरे कुरान पढ़वाते हो? कभी माँ माने बहू बेटियां बैठी है, कभी कुरान पढ़ते देखे इन लोगों को? पूरा साल में पढ़ते देखे? कई शायद किसी घर में पढ़ती होगी, अलग से बात। 95-97% नहीं पढ़ती। शब बरात में सब कुरान निकालेंगे। शब बरात का चांद दिखाएगा तब दिखावटी कुरान शरीफ निकाल के पढ़ेगी, और एकदम दरवाजे के सामने बैठ के पढ़ेगी ताकि कहे लोग फलना बहू पढ़ल लिखल है। इंतजाम करेगा। हाँ, कभी नहीं पढ़ेगी। आज घर में तेरे घर में कुरान रखा हुआ, कोई तिलावत करने के लायक नहीं। मौलाना बुलाओ, माँ से बच्चे बुलाओ, तब माँ से जाके हजरत बच्चा भेजिए 35 को, इमाम साहब मोहतरम साहब जो है इंतजाम कर रहे हैं।
3 वो दमाद है स्कॉर्पियो से, जालेश्वर से आया है, कांती से आया है, दीघा से आया है, कहाँ जा रहे? ससुर का तीजा। और तीजा माँ के पुड़िया खा के बैठो। जब तुम्हारा ससुर का तीजा तुम खाने के लिए आए हो, कुछ पढ़ो। मैं लड़का लोग पढ़ रहा, हम शामिल होने आए हैं। तो कौन चीज शामिल होने आया है? कभी सोचा? यही चीज हम लोगों को बताते हैं तो कहता है झारखंडी हाँ कॉमेडी करता है। ये कोई कॉमेडी है? कोई किस्सा है? कोई कहानी है? यही बात लोग मुस्कुरा के सुन लेते हैं तो किसी के कुछ लोग मौलवी सठिया भी गया है, उनको उल्टी सीधी बातें नजर आने लगती है, अफसोस लगता है। हमने कम हलवा दिखाया कि किताब में हलवा है, हम लोग जो पकाते हैं वो किताब से साबित है, लेकिन उन जैसे लोगों को पता नहीं चलता है तो उसको हम कड़ाही दिखा रहे। हमारे अकाबिर ने बहुत झंडा दिखाया कि झंडा किताब से है, हज़रत जिब्रील अमीन लेके आए रबीउल अव्वल के टाइम में सर, तो वो किताब में कितना उन लोगों को दिखाया, कोई नहीं माना, तो हम उसको बांस में दिखा रहे हैं। सही बात है, सही बात है। तो यही चीज झंडा बांस में रहता है, किस्मों वाला के पेट में दर्द है। पूरी बात तो पहले सुनो, आधी अधूरी बात सुन के दूसरों के बात में आकर सोशल मीडिया में आके बकना शुरू कर देते हो। अरे भैया माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, माँ के कदम में। अब कोई पूछेगा मौलाना सास ससुर के कदम के नीचे क्या है, तो उनके पीछे तो कहना होगा ना 5 लाख लेते हो, 5 लाख है, डीजे है, गोदरेज है, अलमारी है, सब कुछ है उनके बीच, गाड़ी है, वो तो सब बताना। अब यही उनको खलने लगा। आज भी हम लंके के चोट पे कहते, हमने सब दिखाया, हमारे काबिल दिखाए। इसलिए औलादों को पढ़ा दो, पढ़ा लिखा बेटा होगा, शब बारात के शब में आवारा के तरह गलियों में घूमेगा नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत मस्जिद में बैठ के, घरों में बैठ के करेंगे। 3 बजे भोर जाएगा, माँ बाप के कब्रों से सामने खड़ा होगा, कुरान की चंदा सूरतों को पढ़ेगा, वो बेटा हाथ उठाएगा, रहमत और नूर की बरसात होगी, शब बारात की रात होगी, औलाद हाथ उठाएंगे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। जरूरी है। आज हमारी कौम के बच्चे देख रहे हैं, वो लोग जो 10-12 साल का है, ये पबजी मास्टर। अब यही बात हम कहते हैं कि पूरा मोहल्ला का कुकुर सूत जाता है, ये लोग नहीं सूतता है। 10-11 बजे रात तक जाके गेम खेलता है। तो कुकुर भी सोचता कि ये कुकुर कहां से आ गया। यही जुमला बोले किसी को दर्द हुआ। इसलिए खुदा के वास्ते औलादों को पढ़ा दो। आज हमारे लोग मौलाना बोलते, मौलाना मुसलमान को सताया जा रहा है, इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं है। जिनका बेटा गली में गेम खेले वो बाप का इस्लाम खतरे में, जिनका भाई शराब पी के घर में घुसे वो बाप का इस्लाम खतरे में, बेटा जाके लॉटरी का टिकट खरीदे बड़ा आदमी चक्कर बनने के लिए हराम की कमाई घर में रखे वो का इस्लाम खतरे में, जिनका बेटा 5 वक्त नमाज छोड़ के गलियों में आवारा के तरह घूमे वो का इस्लाम खतरे में, जिनकी बहू बेटियां सड़कों पे बाजारों में हटिया मार्केट खुद से जाके बेपर्दगी के आलम में गए वो का इस्लाम खतरे में। अरे खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तो आप हो, आपका समाज है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है, आपकी सोच है, आपका समाज है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। कभी नहीं सोचा आपने, हम लोगों के ऊपर थोप दिया। मौलाना साहब थोड़ा घर चलिए, क्या करेंगे, हाय बाप की बरसी है, बाप का तीजा है, बूढ़ा मर गया, उसका लुंगी गमछा कुर्ता निकाल के लाके हजरत किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों, बट शुद्ध नहीं लगता है हजरत, जब बापे नहीं रहा तो उसका कपड़ा रख के क्या करे हजरत, किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों, बल शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत की तरह लगता है। हम बोले खाली बाप का लुंगी कुर्ता गमछा चादर, क्यों तुमको ऐसा लगता है, बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी लगे, सब दो देना ही है तो सब दो, बूढ़ा वाला खाली लुंगी कुर्ता का। सही बात है। बाप के जो गाड़ी चलाता था हजरत, जब बाप ही नहीं रहा तो गाड़ी रख के क्या करें, ले जाइए गाड़ी। बाप ही नहीं रहा तो बाप सोता था वो पलंग क्या करें, ले जाइए पलंग। बाप जो खत्म पैसा रखता था हजरत, बाप नहीं रहा उसमें 52,000 बचा, आप ही ले लीजिए।
वो नहीं देगा, 50 टका देगा। अब ठीक से दुआ कीजिए, 50 रुपये ठीक से खेत खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, और 50 रुपये हम ठिका लिए। तू कब दुआ करेगा? 50 साल से ईदगाह जा रहा है नमाज पढ़ने, 50 साल से कब्रिस्तान जा रहा है, बाप को दफन कर दिया, दादा दफन कर दिए, दादी को दफन कर दिया, वो दफन होने के लायक हो गया, अब तक दुआए जनाजा याद ना कर सके, और कब तो इस्लाम खतरे में। वाह 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 वाह, दुआए जनाजा याद नहीं। इतने लोग बैठा कभी नहीं। 10 साल 50 साल से ईदगाह आ रहा जा रहा, ईद बकरीद की नीयत याद नहीं, सब कुछ याद है, वो सब नहीं रहे। पढ़ोगे तब ना, वो तो बड़ी बात है। ईद की नीयत, जनाजे की नीयत। एगो मुर्गी जब करने शक्ति नहीं, अगर मुर्गी बाजार से लाया जिंदा मुर्गी, इमाम साहब जबा कर दे, एगो मुर्गी नहीं जबा, वो भी पोल्ट्री मुर्गी, जोर से फूंक तो जबा हो जाएगा, वो जबा करने शक्ति नहीं। बल इस्लाम खतरे में है। सोचा कभी आप क्या मुर्गी भी क्यों? मौलाना रखे हो, कसाई रखे, जबा करवा रहा, मुर्गी जबा करो, ये जबा करो, खसी जबा करो, इमाम है कसाई है। अच्छा माहौल है जी। अब अगर पंखा नहीं घूमे तो इमाम से पंखा नहीं घूमता है तो इमाम है, तुम क्या कहते हो? फिटर रखे हो, इलेक्ट्रिशियन नहीं ना, इमाम है। तुम नहीं देखता पंखा नहीं घूमता, इमाम ठिका लिया। जनाजा खाटी मस्जिद में रखोगे, मुहर्रम का अखाड़ा खेल के तलवार भाला बरछा मस्जिद में रखोगे, सोचा कभी आप? इसलिए औलाद तो पढ़ाओ। मेरी माँ बहन तू भी सुन, नमाज पढ़ने को 40 रुपये बहाना करेगी। चाची नमाज क्या पढ़ते हैं, क्या करें मौलाना साहब, माथा बड़ी दर्द करता है। चाची नमाज कब पढ़िएगा, कमर बड़ी दर्द करता है। और कहीं मेला लगा है, उर्स है, बाग मजार है, कहीं उर्स लग गया, 3 गो औरत मीटिंग करेगी, टोटो बोला के हवा। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं। अब बीबी जाके झुलुआ में झूलती है और शोहर कहता है इस्लाम खतरे में। इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा जो झुलुआ में झूल रही है, तुम आके कहते इस्लाम खतरे में। सोचा कभी आप? इसलिए मेरी माँ बहन तुम मजार मत जा, अजमेर गलियर के चोचा तेरे लिए नहीं है। तो अपने घर में अच्छे लगते हो, अच्छी लगते हो, घर के अंदर रहना। हम मसलक के आला हजरत वाले हैं, हमारे मसलक में औरतों को मजार जाना हराम है, नाजायज है। वो जा नहीं सकती, मर्द जाए, फातिहा पढ़े, दुआ करे, क्योंकि अल्लाह के दरबार, अल्लाह के वली के दरबार में हम जाते हैं अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह का नेक बंदा समझ के जाते हैं। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला अल्लाह वाला, शफा देने वाला अल्लाह, डॉक्टर बीच में वसीला। हम कब्रों को पूजा नहीं करते, कब्रों की जियारत करते, मजार में सजदा नहीं करते, मजार में सजदा करना हराम है, हराम। अब कुछ मौलवी लाके पढ़ाता है पाठ, सुन्नी बरेली लोग कब्र पूजता है, मजार में सजदा करता है। हम लोग पागल है बच्चे, उलमा बैठे, कोई मौत के आला अपने कब्र में सजदा नहीं कर सकता। कोई मौला देखे सजदा करते, हराम है। खुदा के अलावा सजदा जायज नहीं, न पीर न पैगंबर न वली न उलमा ने किसी की सजदा नहीं, क्या किसी का सजदा नहीं। अब कोई अताल मताल पागल पियंकर जाके वहां माथा पटकेगा मजार में, उसका ठिका हमें। पागल कहीं माथा पटक सकता है, वली के मजार पे जाना सवाब है, जाके दुआ कर, तू गुनहगार है, वो नेककार है। इसीलिए खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ाना। कितने पढ़े लिखे लोग क्या जानते हैं नमाज पढ़ने, क्या जानते? कुछ मौला बताता है तो इतने लोग बैठे हैं, नमाज पढ़ना जानते हो? 80% नहीं जानता होगा, 80% नमाज, 90, 95, 96, 97 कर दीजिए। चलिए एक और पॉइंट बढ़ा देते हैं। नहीं जानते? अच्छा कैसे नमाज पढ़ना जानोगे, कैसे जानिएगा? जब आप लोग अली बाता कभी पढ़े नहीं, अम्मा परा खोले नहीं, अलीफ लाम देखे नहीं, कुरान को छुए नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, इमाम के पास रहे नहीं, तो फिर आप लोग नमाज पढ़ते कैसे?
हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं, ये उलमा जो पढ़ाते हैं पढ़ते हैं, हम लोग पहले पढ़े हैं, बचपन से पढ़े हैं। अली बाता पढ़े, अंसदन कुरान पढ़े, अम्मा पारा पढ़े, फिर अली फलाम पढ़े, फिर नियत नमा खरीदे, फिर आके इमाम को सुनाए, उसको रटने में 5-6 दिन लगा, तब तहियात याद किए, 7-8 दिन लगा, दुरूद शरीफ याद किए, 9-10 दिन लगा, दुआ कुनूत दुआ मासूरा आयतल कुर्सी याद करने में 2-3 महीना लगा, 10-20 को सूरत याद किए, तब अभी हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं आसानी से। अब तुम लोग भी नमाज पढ़ते हो, हम लोग भी पढ़ते हैं, उलमा भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़े लिखे पढ़ते हो, तो सोचो आप अली बाता कभी खोले नहीं, अम्मा पारा देखे नहीं, अली बाता पढ़े नहीं, सनद कुरान छुए नहीं, कुरान को कभी तिलावत किए नहीं, नियत नमा पढ़े नहीं, आप लोग नमाज पढ़ कैसे लेते हैं? आप लोग मानुस नहीं है, आदमी नहीं, पक्का जिन्नात है आप लोग। ये लोग सब जीन है, ये सब जीन, ये सब जीन। तब बगैर पढ़े नमाज पढ़ना, जुमा के दिन देखते हैं, देखें अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर जब पढ़ा बैठ किया। सही बात है। हर साल लगता 1.5 पारा पढ़ के रुकू करेगा, अस्सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहा है, कुछ नहीं जानते। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ से मोबाइल को छीन के, किताब पोथी पकड़ा के, मकदम में बैठा के कुरान को तो सिखा दे, ताकि बेटा सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकाल के कुरान को खोलेगा, बेटा तेरा होगा, जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, वाह। इसलिए मेरी माँ बहन तू भी सुन, 2-4 बातें तू भी सुन, तू नमाज पढ़। और नौजवानों एक तुमसे आपसे गुजारिश है, आप अगर आपकी बीवी जिस दिन नमाजी बन जाएगी, आपकी बीवी नमाजी बन जाएगी, आपका महीना 750 टका बच जाएगा, 750 रुपया आपका बच जाएगा जब बीवी नमाजी होगी। फेयर एंड लवली को टर्मरिक फेस फेयर मिला खरीदने में उसमें 750-800 लगता है। बीवी कहेगी फेस फास ला दो, उसके बाद उसको तस्वीर दाना ला देना, फेयर एंड लवली मांगेगी तो मुसल्ला ला देना, है ना, क्या कहते हैं, और कीमती क्रीम फेयर विको टर्मरिक मांगेगी तो एगो प्लास्टिक लोटा ला देना। बोली सब क्या है? बस चेहरा चमकाने जरिया है। सही बात। लोटम पानी भरो, मुंह चारों 5 वक्त 24 घंटा में धो, मुसल्ला बिछाओ, किबला की तरफ घूम जाओ, सजदा करो, कोई क्रीम की जरूरत नहीं। जब तेरी बीवी नमाज पढ़ेगी और जोहर में वो नवजू करेगी, तो फिर असर में नवजू करना है 1.5 घंटा में, तो फिर वो क्रीम कब लगाएगी, फेस वॉश कब करेगी? 1.5 घंटा में तो फिर नवजू करना है, वो तो धोला जाएगा। फिर असर में नमाज पढ़ेगी, फिर मगरिब में पढ़ना है, फिर फेस वॉश क्रीम कब लगाएगी, विको टर्मरिक कब लगाएगी? जब मगरिब में नमाज पढ़ के फिर ईशा में पढ़ना ही है, तो फिर वो क्रीम कब लगाएगी? ईशा में पढ़ के फिर खाना खा के सोएगी, क्रीम लगा के घूमेगी। तो जिस दिन बीवी तेरी नमाजी हो जाएगी, 750 बच जाएगा और बीवी का चेहरा खुद ब खुद चमकेगा। जब तेरे पास वो चमक धमक से आएगी और वो श्रृंगार करेगी और तेरे पास खड़ी हो जाएगी, तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिल जाएगा। जिस दिन तेरी बीवी बन सवर के, जैसे आंखों में काजल लगा ली, माथा का चूल को सवार लिया, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर कपड़ा पहन के, भालो कपड़ा पहन के आपके पास आके खड़ी होके मुस्कुरा दे, तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब तेरी बीवी के नाम है अमाल। रोज अगर ये काम करेगी, डेली इतना सवाब। 30 दिन श्रृंगार करेगी, श्रृंगार करके शोहर को दिखाएगी, तो इतना सवाब। लेकिन हम लोग की बहू बेटी श्रृंगार करके शोहर के पास आती है, जब बीवी सब शोहर के पास आती है, श्रृंगार करके आएगी, भूत की तरह, भूत की तरह आती, लगता घर में भूत घुस गया। बीवी शोहर के पास आती, कभी आती नहीं, कभी देखे श्रृंगार करके आते हैं, चुड़ैल की तरह लगता, चुड़ैल घुस गया। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ। शोहर के पास क्रीम पाउडर लगा के नहीं आएगी, कहाँ जाएगी? जब शादी घर जाना हो, वलीमा कहाँ पक रहा है, दावत मिला, निमंत्रण मिला है, वहाँ शादी घर जाना हो, बाराती आएंगे, वहाँ सजावट है, तब बहू बेटियों को देखना 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा। यहाँ नहीं, आपके कस्बा गोला के बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए हैं।
ये सब राह न जालेश्वर के उस पार की बात बता रहे हैं। आप लोग नहीं, आप लोग ठीक ठाक हैं। आप लोग क्रीम पाउडर लगाना गुनाह थोड़ा है, लेकिन ये सच धज के गैर मर्दों को दिखाना ये हराम है। क्या हजरत? लेकिन ये बहू बेटी शादी में देखे जाते हुए मोहल्ले की औरतों को शादी के दिन नहीं पहचान पाइएगा, लगेगा कि ये सब विदेशी है। इतना सुंदर सुंदर देखते हैं शादी में। ये लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया। घर में मोटा मोटी देखता था, वहां बन संवर के बैठी थी, बार बार देख रहा था। बीवी बोले कहा चीज देख रहे? बोला आप ही हैं। तो वो सजना सवरना था शोहर के पास। तो जो बीवी पढ़ी लिखी होगी लड़कियां, वो श्रृंगार को शोहर को दिखाएगी। गैर मर्दों को दिखाने वाली औरतें सुने, जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाएगी, कयामत के दिन उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। आज मेरी माँ बहने तू भी सुन ले, शादी घर जाती हो, जाना मना नहीं है, जा सकती हो, लेकिन चेहरे को बचा के गैर मर्दों से बचा के चेहरा रखना, शोहर को दिखाना 2 रकात नफल का सवाब होगा। लेकिन नहीं, शादी में जाते हैं निकाह पढ़ाने के लिए, मंडप में घुसने के लिए सोचना पड़ता है। रजिस्टर लेके इमाम को अंदर कैसे जाएंगे, मंडप पे लड़की से जाए सोचना पड़ता है। इतने बन सवर की लड़कियां, मोहल्ले की जो बेटी खासकर है, बहू छोड़ दो बेटी, वो लोग को दुपट्टा गर्दन में, माथम तो रखती नहीं, अभी हाथ में मोबाइल, बीच बीच में सेल्फी, यार मुंह है पक्का कुल्फी कर, सेल्फी नहीं छोड़ेगी। अरे बाप, जहाँ जहाँ फूल है, डिजाइन है, बढ़िया फवारा है, जहाँ सजावट है वहाँ सेल्फी और मुंह में पक्का कुल्फी कर। आप लोग नहीं, कस्बा को लगना, आप लोग बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात कहाँ थी, उस पार की बात बता रहे। आप लोग नहीं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे। क्या कोई दिक्कत है? ठीक है, यही सब गुफ्तगू किसी को खलता है। इसमें कोई किस्सा बोले, कोई लतीफा, 3 घंटा बोलेंगे, कोई लतीफा सहारा झारखंडी नहीं था, नहीं किसी के लतीफे का हकाया, कोई मनगढ़ंत वाक्य सहारा लेता है। मैं हालात हाजरा पे बोलता, और यही गुफ्तगू पूरे हिंदुस्तान में लोग सुनने के लिए कम, देखने के लिए मुझको परेशान के झारखंडी है कैसे। आज भी आप लोग कोई पूछेगा कि झारखंडी बाबा आया था कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। पगला जाएगा कि जीन बाबा को नहीं देख पाए। अफसोस है, झारखंडी कैसा था, जैसे आदमी वैसे था। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है कि पूरे हिंदुस्तान में लोग। एक आदमी बोला झारखंडी बाबा मोबाइल निकालते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक खोलते हैं, एक मतलब रील चलाते हैं, दूसरी रील में आप ही निकल जाते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते ही कमाल क्या है, हम अपना मोबाइल निकालते तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। और मेरी वीडियो से कितने इंस्टाग्राम फेसबुक वाले चला चला के शेयर करके $1 कपड़ा का कमा रहा है। चलो बुराई कर तो अच्छाई कर तो, अरे हमारे नाम से कमा खा रहे हो, आपके बाल बच्चे तो गुजर बसर कर रहे हैं, आपका हंडिया तो चल रहा है, चूल्हा तो जल रहा है मेरे नाम से। हमको तकलीफ नहीं उन फेसबुक या लोगों से, उन इंस्टाग्राम वालों से जो बहुत ज़्यादा शेयर करता है। चल तो मेरे फॉलोवर बढ़ेगा, बढ़ाओ तुम हमारी वीडियो से, अगर तुम्हारे बाल बच्चे है ना शांति मिल जाए, रोटी मिल जाए, तो मुझे झारखंडी कोई तकलीफ नहीं है। झारखंडी सब्र कर लेगा, जो सब्र करता है उसके साथ खुदा होता है, जिसके साथ खुदा होता है सारी खुदाई उसकी होती है। थोड़ी देर सुनिए, माशाल्लाह बड़ा अच्छा मजमा जलसा बहुत कायदे का हो रहा है। कम खर्चों में मेहनत बहुत ज्यादा लड़का लोगों ने किया, बहुत परेशान था, बाबा आ रहे हैं कि नहीं, ये तो कहाँ गए, वो है ना लगे थे। हजरत बात करते हम आ रहे, अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। आज मैं जो कामयाब हूँ किनकी दुआ से, माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। माँ बाप को छोड़ के मौलाना रूम में बैठा है, हजरत एगो ताबीज लिख देते, घर में बरकत नहीं होती। माँ बाप से 3-3 महीना बातचीत बंद, बाप का चेहरा नहीं देखा 3 महीना से, 6 महीने से माँ बाप से गुफ्तगू नहीं। तुम्हारी बीवी ने इस कदर तुम्हारे कान को भर दिया, वो बीवी नहीं जादूगरनी है। ऐसे ऐसे बीवी आजकल आती मार्केट में हजरत, जहां जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखा, सोचा
3 साल हाथ में तेरी माँ ने रखा। 2 बजे रात ठंडा में पेशाब करते करते पूरा बिस्तर भिगा दिया। तेरी माँ सीने में सुला के सुबह की, लेकिन कभी उफ नहीं किया। 24 कुंटल दूध पिला के तुमको जवान किया है। आज तुम जवान होकर बीबी आ गई है, तुम माँ को मोहब्बत को ठुकरा दिया। वो चंद घड़ी के मोहब्बत के लिए, उस माँ जिनके कदम में जन्नत है, जिस माँ के चेहरे में बरकत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। अरे माँ चल उठा दे तो दुआ में गारंटी। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल हो। माँ बाप को खिलाओ ना। बाप के हाथ में जिंदगी में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया है। और पीर सहवाज आए तो रसमलाई, रसगुल्ला, सेब, संतरा, काजू, किशमिश, छुहाड़ा, गड़ी, है ना, अखरोट जो कूट के खाता है वो भी दे देता है। हजरत 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 थोड़ा छू दीजिए, खाली छूइए, खाइए, आगे पीछे घुमा रहा। और अगर मौला उस टाइम में 2-4 को चले जाइए, हजरत आप लोग थोड़ा आराम कीजिए, तो बटी 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 बटी, हजरत 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 पीर से आ गया, पीर से आ गया। हम लोग पीर के मुखालिफ नहीं हैं, हम लोग भी पीर को मानते हैं, हम लोग भी मुरीद बने। ऐसे ऐसे मार्केट में पीर आ गया है कि लोग पता नहीं जहां 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 वहां चला गया। अरे पीर तो हमारे गरीब नवाज भी ढूंढने निकले थे। जब गरीब नवाज पीर को ढूंढने निकले तो पीर को ढूंढने के लिए उस्मान हारूनी को ढूंढते 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 कहाँ चले गए? हारूनपुर चले गए ना। जब उस्मान हारूनी को मेरे गरीब नवाज ने देखा नहीं था, ना गरीब नवाज ने कभी उस्मान हारूनी को देखा था, ना उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को देखा था। जो ही गरीब नवाज गए, कहे बेटा जल्दी आ, ए बेटा जल्दी करीब आ, जल्दी आ, अल्लाह व रसूल का कुछ हिस्सा बचा ले का हुजूर दामन से वाबस्ता होने आया हूँ, दामन थामने आया हूँ, मुरीद बनने आया हूँ। उनके पीर उस्मान हारूनी फरमाते, हसन चिश्ती, ए मोइनुद्दीन हसन, इतनी जल्दी नहीं बेटा, इतने जल्दी नहीं, तुमको पहले जांचेंगे, परखेंगे, कसौटी में रगड़ेंगे, पत्ती में धुबाएंगे। जब तुमको ताप होगा, तापमान बढ़ेगा, इश्क मुस्तफा की गर्मी चढ़ेगी, खौफे खुदा पैदा होगा, तब जाके तुझे दामन थामने देंगे। ए बेटा ये काम करो, पहले स्कूटिये में घुस जा। गरीब नवाज को घुसा दिया, का इबादत करो, रियाजत करो, तलावत करो। इबादत करते गए, तलावत करते गए, इबादत में लगे रहे, तस्बीह तहलील पढ़ते रहे। कुछ दिन के बाद उनके पीर को अंदर गए, बाहर से दस्तक दिया, ए बेटा मोइनुद्दीन बाहर निकल। हसन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह गरीब नवाज बाहर निकले, का हुजूर निकल गया, का आंख बंद कर, का बंद कर दिया, क्या क्या देखते हो? का हुजूर आंख बंद करता हूँ तो अर्श आजम देखता हूँ, जब नीचे निगाह करता हूँ तो सातों जमीन देखता हूँ। उनके पीर ने कहा, उस्मान हारूनी फरमाते, ए बेटा हसन अभी भी कमी है, अंदर फिर जा, इबादत कर, तिलावत कर, रियाजत कर, तस्बीह पढ़। पढ़ते गए, पढ़ते गए, बढ़ते गए। कुछ दिन के बाद उनके पीर गए, दस्तक दिए, हसन बाहर निकला। अब आंख बंद कर, कहा बंद कर लिया, का ऊपर देखा, देख रहा हूं, क्या क्या नजर आता है? का हुजूर सातों आसमान के नीचे अर्श आज़म के ऊपर रब का जलवा देख रहा हूं, तहतुस्सुरा जमीन, सातों जमीन तबके से तहतुस्सुरा देख रहा हूं। उनके पीर उस्मान हारूनी फरमाते हैं, बेटा तू कामयाब हो गया, तू पास हो गया, अव्वल नंबर से तू पास हुआ, अव्वल नंबर में पास कर दी, सर्टिफिकेट दे दिया, फर्स्ट डिवीजन से लाया। कहे बेटा सुनो, एग्जाम लेना, परीक्षा लेना मेरा काम था, लेकिन ड्यूटी देना प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का काम है। ए बेटा हम एग्जाम ले सकते हैं, हम परीक्षा ले लिए, तुमको पास कर दिए, तुम अव्वल नंबर से निकल गया, तू चला जा हेड ऑफिस मदीना शरीफ, वहीं से ड्यूटी लगेगी। 5 महीना 28 दिन गरीब नवाज मदीना शरीफ में रहे। गशी आ गई, प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा सामने आया। कहे मोइनुद्दीन उठ के खड़े हो गए, कहा जा, एक देश एक मुल्क है हिंदुस्तान, कुफ्र बना है, कुरान पढ़ने वाला नहीं, नमाज पढ़ने वाला नहीं, सजदा करने वाला नहीं, तिलावत करने वाला नहीं, अल्लाह की पूजा करने वाला नहीं, अल्लाह की इबादत करने वाला कोई नहीं है। ए मोइनुद्दीन तू जा, वहीं से दीन के काम शुरू कर, तुम्हारी ड्यूटी लग गई है, जाके भारत के धरती पे ज्वाइनिंग कर ले, ड्यूटी वहीं से मुकम्मल करो। चले वहां से
इराक से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, वहां से निकले लाहौर पानीपत होते हुए, हरियाणा से, गुड़गांव होते हुए, सुनसान बयाबान, रेगिस्तान, चटियाल मैदान, सीधे अजमेर की धरती पे मगरिब का टाइम था, चटाई डाल दिए, वजू गुस्ल कर लिए, रात हो गई। जब सुबह हुई सबों ने घेर लिया, बाबा कौन है? कहा मैं मुसलमान हूँ। कहा चटाई उठाइए, चटाई उठाइए। कहा क्यों? कहा ये आना सागर है ना, ये शुद्ध जल है, ये शुद्ध पानी है, इसमें 150 राजा आके नहाते हैं, स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। आप मांसाहारी हैं, आप मुसलमान हैं, पानी छुएंगे मेरा धर्म छूत होगा, मेरा धर्म भ्रष्ट होगा, पानी में अशुद्ध होगा, नहाने में शुद्ध नहीं होगा, पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी, मंदिर घुसेंगे, प्रवेश करेंगे, पूजा अर्चना में शुद्ध नहीं होगा। हे बाबा आप यहाँ से प्रस्थान कीजिए, चटाई उठाइए। मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं इस दिन को कटाने दो, रात आएगी सुबह देखा जाएगा। अब फिर गरीब नवाज गए, सुबह हो गई। कहा बाबा अभी तो गए नहीं, उतने में सुबह हुई। फजर के टाइम में अपने मुरीद को कहा हे बेटा खुदबुद्दीन, हे बेटा खुदबुद्दीन कुछ है पानी? कहा बाबा रात ही में पानी खत्म हो गया, एक भी कतरा पानी नहीं। गौर से सुनो, पानी नहीं है। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं जाओ कटोरा लेके एक कटोरा पानी आना सागर से उठा के ले आओ। कहा नहीं बाबा सिपाही मना करके गया है, रोका है, पानी छूना मना किया, हाथ लगाना मना किया, टच करना मना किया। मेरे ख्वाजा फरमाते तू जा, आना सागर के करीब जाना, छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी से उतरना नहीं। आना सागर से कहना है आना सागर एक राजा है जो छूना मना किया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो तुमको बुलाया। कहे सुभान अल्लाह। कटोरा लेके गए, जाके कहे पूरा आना सागर समेट के ख्वाजा के कटोरे में, कहे सुभान अल्लाह। 32,000 पापी उस दिन आया था पाप से मुक्ति होने। कितना आया था? 32,000। जब पानी सूख गया तो नहाएगा कहाँ? माथा पर के सब रोने लगा। खबर पहुंच गई राजा तक। कहा क्या हुआ? का अनर्थ हो गया, गजब हो गया। कहा क्या हुआ? का भ्रष्ट हो गया। का हुआ क्या? आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। क्या हुआ? आना सागर सूख गया, आना सागर सूख गया। राजा समझ गया कि ये रूह वाले का कमाल नहीं, रूहानियत वाले का कमाल है। वहां से उठे, घोड़े पे चढ़े, ख्वाजा के बारगाह में आए, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठा। कहा ख्वाजा जी, बाबा जी गलती हो गई, माफ कीजिए, पानी लीजिए, नहाइए धोइए, गुस्ल कीजिए, लेकिन पानी लौटा दीजिए बाबा। मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा खुदबुद्दीन राजा घुटनों में आ गया है बेटा, हम लोग जुल्म करने वालों में से नहीं है बेटा। जाओ कटोरा कहाँ रखा है, जाके पानी ढाल दो। वही कटोरा लेके गए, एक कटोरा पानी ऊपर से ढाला, नीचे से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 पापी प्रसन्न होके कूद पड़े। जल्दी नहाओ, स्नान करो, मुक्ति मिलेगी, प्रवेश करेंगे, पूजा करेंगे। अब आना सागर से बाहर निकला, सबकी दिल की दुनिया बदल गई। ख्वाजा के कटोरे से आना सागर टच हुआ था, आना सागर से पापी का आत्मा टच हुआ, दिल की दुनिया बदल गई। रामदेव प्रसाद देखते रह गया, उधर जाने के बजाय सब ख्वाजा की तरफ मुड़ गया, कदमों में गिर गया। कहा या ख्वाजा गरीब नवाज, तब अजमेर के धरती पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है, तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा? बढ़ाइए कलमा, बनाइए मुसलमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज उस अजमेर पे चला है कुछ शरारती तत्व कि इसके अंदर खोदेंगे, निकालेंगे, जाके टच करो ने मेंटेनेंस फर्मा है, पूरी दुनिया के टच करो, पूरा खानदान जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए तू ना घबरा, जब तक मेरे ख्वाजा भारत में रहेंगे। एक ऊंट पे बैठाया था, पूरी दुनिया हार गई थी, ख्वाजा के बैठाए एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए 30 करोड़ मुसलमान कैसे हुए? तू ना घबरा, तू पढ़। सेहरा में उसको ये कर पोस्ट कर, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। माशाअल्लाह आज ठंडी कम, ठंडे हो, हेलो, बैठ जा बेटा, बैठ जा। तुम लोग की खुराक दे रहे हैं, खुराक भी देते हैं, हम खुराक दे रहे हैं। मेरी माँ बहन तू भी ले ले 2-4 बातें। एक बात बताए हैं, सिंगार पर
एक बात बताए सिंगार पर, अभी दो बातें बाकी माँ बहने सुने। तू जब भी तेरा शोहर बाहर से आए, परदेश से आए, दुकान से आए, लकड़ी काम करके आए, जो भी काम करके घर घुसे, मेरी माँ बहन तू सुन, तो अपने शोहर के पास जब भी जाना तो खाली हाथ मत जाना। खाली हाथ एक जगह बोल दिए तो क्या हजरत, जब बीवी जाएगी शोहर के पास तो खाली हाथ लेके नहीं आएगी, क्या पिस्तौल लेके आएगी? हमने कहा कि नहीं मेरी माँ बहन, तो एक गिलास पानी भरना। तेरा शोहर पानी मांगे या ना मांगे, प्यास लगे या ना लगे, उसके फिक्र मत कर। तो एक गिलास पानी लेना, दोनों हाथों से पकड़ना, शोहर के पास चली जाना, शोहर का चेहरा को देखना, मुस्कुरा के शोहर के हाथ में देना, बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। और आप एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाएगा, जो बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देके बगल में बैठती है। अब सोचिए आप लोग और कीजिए, आपकी बीवी पानी देती है दोनों हाथ से, मुस्कुरा के देगी, मुंह देख के देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बहु बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए। आप लोग ठीक है, ये सब बात पूरी साथ तरफ इधर ठीक है। हाँ? मेरी माँ बहन तू अपने शोहर से मोहब्बत कर, और तू भी अपनी बीवी से मोहब्बत कर। अरे तू बीवी से मोहब्बत करते हो? अरे बीवी से मोहब्बत करते हो? अपनी बीवी से मोहब्बत करना ये रसूल की सुन्नत है। इतनी मोहब्बत बीवी से करना कि कभी कभार बीवी को अपनी बीवी की मोहब्बत में बीवी को सलाम कर देना, ये भी सरकार की सुन्नत। लेकिन सलाम करना तो अपनी बीवी, इसको याद रखना, पड़ोसी बीवी मत कर देना बाबू, अपनी बीवी सलाम करो। कौन मना किया बीवी सलाम मत करो? लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती, कभी जांच की हो? तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती कि नहीं करती कैसे पता होगा? तो हम एक पता बता देते हैं। कब? जब पर्व त्योहार का टाइम आए और बीवी का कपड़ा खरीदना हो, सूट खरीदना हो, तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना, उनको लेके बाजार मत जाना, तुम खुद जाना अकेले और बीवी का कपड़ा खरीद के लाना और बीवी को लाके उनके हाथ में देके उसका खाली मुंह देखना। उसी दिन पता चल जाएगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। तुम कपड़ा खरीद के लाना और बीवी के हाथ में देके उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं, आप लोग नहीं, उधर आप लोग ठीक है, आप लोग नहीं, उधर बीवी फातिमा ज़हरा, वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। 17 पेवन होता, फातिमा पेशानी को जमीन से उठा देती, कपड़े पे पेवन लगा होता, मोती पत्ती कपड़े में ना लगता, लेकिन फातिमा ज़हरा जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। आज हमारी बहू बेटी खाली कपड़ों में मोती पत्ती रहता है, सजदा नहीं रहता। ए मेरी माँ बहन, तू फातिमा क़यामत तक न बन सकेगी, कनीज़े फातिमा बन जा, तेरा बेटा गुलाम हुसैन बन जाएगा। इसलिए तू अपने शोहर से मोहब्बत करना। और शोहर थके हारे मजदूरी करके, दुकानदारी करके जब तेरा शोहर घर आ जाए, तुम शोहर के पास जाके उनके पाँव को दबाना, उंगली झटका देना, शोहर की खिदमत करना। 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर को बिन बोले पाँव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबाएगी। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए। इसलिए लड़का बैठ जा बेटा, ओ पबजी बैठ। कसम खुदा की हजरत, ये लोग इतना गेम खेलता है ना, मोहल्ले का एक कुकुर नहीं मिलेगा, सब कुकुर भाग गया है। हाँ, एक भी कुकुर नहीं दिखाई देगा। जहाँ जहाँ कुकुर बैठता था वहीं लोग बैठ के गेम खेलता है। तो कुकुरों सोचता कि कुकुर कहाँ से आके बैठ गया। ये लोग से परेशान है समाज। कब्रिस्तान जाता है जनाजा में तेरी है पबजी निकाल, क्यों बिगड़ा है? माँ बहनें मोबाइल देख के सो रही है, टीवी देख के सोएगी, LCD देख के सोएगी, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डालोगे तो उनका बेटा कैसे पैदा होगा? गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई
हुई थी तो गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी जब दुनिया में पैदा हुए तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी 18 पारा का हाफिजे कुरान पैदा हुए। माँ सजदा करके सोई बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हुए। माँ रुकू करके सोए बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हुए। माँ कयाम करके सोए बेटा हबीबे मिल्लत पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो बेटा ताजु शरिया पैदा हो। माँ तकवा शार हो बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माँ बहू बेटियां मोबाइल देख देख के सीडी एलसीडी देख रही है और उसमें सीरियल देख के 1.5 घंटा देखे। 1:30 बजे रात सोए बच्चा पेट में है, माँ सीरियल देखे। बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देखे। बच्चा पेट में, माँ इंस्टाग्राम में रील्स देखे। माँ बच्चा पेट में है, माँ यूट्यूब देखे। अब वो बच्चा जब दुनिया में पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है। गुलाम अली नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है। गुलाम खाजा नहीं, डीजे बाजा पैदा हो रहा। क्या हो गया? यहाँ बैठा है, क्या लगता है सब वही है? इसमें कम से कम 10-15 गो बोतल बाज पियंकर होगा, 10-12 गो मताल बैठा होगा। अब वो लोग सोचता होगा कि झारखंडी जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने? चिलम भी पीता है, बल आग निकाल देते। निकालो बेटा, आग कबर में निकलेगी आग। अफसोस मुसलमान शराबी हो गया। लॉटरी भी खाता, उस पैसे को बीवी को खिलाते हो। लॉटरी में जीत गया 150-200 पकौड़ी घर में लाके सब बच्चा, उससे बढ़िया कि जहर का इंजेक्शन दे दो, सो बच्चा सो जाएगा। या तो उसको मिट्टी खिला दो, बच्चा कभी भूख नहीं लगेगी। लेकिन हराम का लुकमा पेट में मत डालना मेरे दोस्त। एक हराम का लुकमा डालोगे 40 दिन दुआ कबूल नहीं होगी। लॉटरी का पैसा बच्चों को खिला रहे हो, और वो बच्चा क्या होता है? बच्चा इतना बिगड़ गया है मोबाइल देख देख के, मोबाइल देख देख के। हजरत 18-19 साल होते होते लड़का जवान, एकदम जवान। अब देखिएगा माँ बाप से छुप के गली में बैठ के, खेत तरफ बाड़ी तरफ बैठ के रतिया में देखते हैं, हेडफोन लगा के अपने अपने बात करेगा। ठीक 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 ठीक, भालो 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 भालो, ठीक 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 ठीक। हम लोग किससे बात कर रहा है? इतनी रात में कहाँ बात कर रहा है? बोल हजरत आप जाइए हजरत, ये सब प्राइवेट बात है। अब कहाँ बात करता है? कुछ लड़का तो देखते कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के गाना गाता है। बता ना, दिल दिया है जान भी देंगे, ये दिल है दलदल है, ट्रैक्टर है, खदान है रे। दिल यहाँ वहाँ क्यों देते हो? दिल दिया है जान भी देंगे। अब दिल किनको दिया, जान कहाँ देगा पता नहीं चल। क्या लगता है इस मोबाइल से बर्बाद नहीं लड़का है? 18-20 साल का लड़का देखे मोबाइल चेक करके 1-2 लड़की फोटो छुपा के रखा है, एकदम रखा है। कि कौन है? नहीं कहेंगे, मेरा पड़ोसन। सही बात है। वो क्यों बिगड़ा? इस मोबाइल ने तुम्हारे घर को बर्बाद कर, दिमाग लगा दिया। जवान जवान लड़कियां मोबाइल रखती है, लड़की लोग